हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर फिल्म की। जिस फिल्म को लेकर के रेटिंग्स अच्छी नहीं आ रही, जो कि ये कहते हैं ना कि अंदर से हमें थोड़ा सा तोड़ देती है, क्योंकि खास करके फैंस जो कि एग्जॉर्सिस्ट के यूनिवर्स के हैं, उनकी उम्मीद इस टाइटल की तरह बिलीवर के तौर पर काफी ज्यादा थी। लेकिन खैर, मैंने फिल्म देख ली है, तो 1.5 घंटे के आसपास की ये फिल्म अब जैसे रिव्यूज निकल कर आए हैं, उस पर कितनी अच्छी है कितनी नहीं, और कितनी बुरी भी, तो उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए, तो फिल्म की कहानी अगर आपने ट्रेलर में देखी है कि 2 बच्ची गायब हो जाती है, जिन्हें लगता है कि वो कुछ घंटों के लिए गायब हुई थी, लेकिन असल में काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उनमें कहते हैं ना कि अजीब अजीब सी चीजें पेरेंट्स नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद उनकी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, और फिर एग्जॉर्सिस्ट जैसा नाम बिलीवर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, उन सभी को जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसे स्टूडियो ने काफी ज्यादा बिलीव के साथ हिंदी में भी रिलीज किया है। और गेस व्हाट, थिएटर में ऑडियंस बिल्कुल भी ना होने के कारण मैंने अपना समय बना लिया था कि मैं फिल्म को देखकर काफी ज्यादा डरने वाला हूँ, बट अनफॉर्चुनेट वैसा हुआ नहीं। क्यों, तो चलिए अब उन डिटेल्स पर आएंगे, लेकिन इंट्रो भी बनेगा। जिससे पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फिल्म को लेकर जो 400 मिलियन की डील हुई है, हाँ वो बात सच है, जिस पर मुझे लगता है कि यूनिवर्सल वालों ने खेल करके, वो कहते हैं ना कि काफी बड़ा दाव लगा दिया है। तो उस दाव पर इस फिल्म को देख करके तो मुझे लगता है कि उनके 400 मिलियन पानी में डूब गए भाई। या फिर मुझे लगता है कि जोकर को देख करके उसे आग लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके की फिल्म, वो भी एग्जॉर्सिस्ट के यूनिवर्स में, मैं तो बिल्कुल भी उम्मीद लगा करके नहीं बैठा था। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर, जो कोई भी राइटर होगा, उन्हें छोड़ करके मेरी उम्मीद डायरेक्टर से बहुत ज्यादा थी, जिन्होंने इसके पहले हॉलोवीन जैसी फिल्म को फर्स्ट पार्ट के बाद कनेक्ट कर जिंदा किया था। और फिर वैसे ही कनेक्टिविटी चेंज शो मैसेगरी फिल्म के साथ भी की गई थी, जो कि ठीक ठाक टाइम पास के हिसाब से थी। लेकिन फिर भी डेविड गॉर्डन ग्रीन, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, वो अपने स्टेक को इस फिल्म के साथ भी आजमाना चाहते थे। यानी कि एग्जॉर्सिस्ट 1 के बाद आई जितनी भी फिल्में थी, जिन्हें हम बिल्कुल भी याद नहीं करते, आई थिंक द बिगनिंग मुझे याद है, उसके अलावा उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी बनाया गया था, जो कि ठीक ठाक सा था, जिससे कि आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ, एग्जॉर्सिस्ट के यूनिवर्स में और भी कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो सकता। लेकिन पहले पार्ट ने जो बेंचमार्क सेट किया था, उस पर आते जाते कई सारे स्टूडियोज अपना हाथ आजमाते रहते हैं कि वो लोग भी कुछ इसी तरीके का प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे दे, जिसके चक्कर में एग्जॉर्सिस्ट के नाम पर हिस्ट्री भरी पड़ी है। जिसमें मुझे लगता है कि अगर किसी ने बाजी मारी थी तो वह एमिली रोजेस, स्कॉट डाइक्सन की फिल्म थी। देखी नहीं है तो देख लो, ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी कॉन्जरिंग को साइड में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर से 400 मिलियन की डील की बात की जाए तो इसके साथ साथ और 2 पार्ट की भी कंफर्मेशन की गई थी, जिसका पहला पार्ट थिएटर में रिलीज करने के बाद बाकी के सारे पार्ट्स आई थिंक पिकॉक पर रिलीज किए जाने हैं। लेकिन पिकॉक की खुद की हालत खराब है। लेकिन खैर, ये फिल्म जितनी ज्यादा बज और हाइप है, उसके हिसाब से लगता है कि पैसे कमा लेगी। फिल्म का बजट क्या है, नो आइडिया। लेकिन 400 मिलियन की ये डील इस फिल्म के साथ में जस्टिफाई क्यों नहीं करती। अब उस ट्रैक पर बढ़े तो हाँ, सबसे पहले 2 जो एक्ट्रेस है, उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लाजवाब, या फिर कह लो अति उत्तम, जिन्हें देख करके स्क्रीन पर मजा आ जाता है। क्योंकि फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में ये दोनों लड़कियां ही थी जो अपनी परफॉर्मेंस से हमें इस फिल्म के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करवाती है। या फिर कहो, फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ जो मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा राइट ऑन ट्रैक पर जा रहा था, इतना कि मेरी उम्मीदें हिसाब से ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी कि भाई, कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में ये लोग बहुत ही अच्छी पेस्टिंग दिखा रहे हैं, जिनमें और भी काफी सारे डिपार्टमेंट की भी तारीफ बनती है। यानी कि फिल्म में कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें भी अच्छी थी। यानी कि फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी, खास करके मेकअप के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन आज डेविड गॉर्डन ग्रीन की पिक्चर है, तो हॉलोवीन के फर्स्ट पार्ट के बाद जो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट 2 और पार्ट बना करके दी थी, तो वो काम वो इसके और आने वाले पार्ट में नहीं, बल्कि इसके सेकंड हाफ में कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी, जिसका हम सभी बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। यानी पहले पार्ट से माँ वाला एंगल, अगर आपने ट्रेलर में देखा था, तो बस उससे ज्यादा रोल नहीं है। जी हाँ, उन्हें फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो के रोल में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का रोल दिया गया होगा, या फिर उससे भी काफी ज्यादा कम, जिन्हें अगर फिल्म से निकाल भी दो तो कोई मतलब नहीं बनता कि ऐसी पेस्टिंग में उस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ एक पहले पार्ट की कनेक्टिविटी के हिसाब से डालने की जरूरत थी। यानी कि बस वो एक्टर, टाइटल और कुछ भी नहीं, 400 मिलियन हवा में उड़ा दिए। फिल्म देखो, समझ जाओगे कि कितना बुरा काटा गया है। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी चीजें हमारे सामने रिवील कर बताई जाती है, वो इतना ज्यादा इरिटेट करती है कि ऐसी फिल्म बना करके देता कौन है भाई। क्योंकि उस हिसाब से ये फिल्म मेरी नजर में थिएटर रिलीज नहीं बल्कि OTT रिलीज की बनती है, जिसे आप देखो, चिल करो और भूल जाओ कि हाँ, आपने फर्स्ट हाफ की एक अच्छी एग्जॉर्सिज्म की फिल्म देखी, सेकंड हाफ टट्टी। जिस कारण से तो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने समय को वेस्ट कर इस फिल्म को थिएटर में देखने जाओ, ये सोचकर कि आप पूरी फिल्म में डरोगे। क्योंकि फिल्म में चीप जंप स्केयर के अलावा और कुछ भी नहीं है जिसे देख करके डर नहीं लगता। और फिल्म जिसकी कहानी की बात की जाए तो इतनी ज्यादा बचकानी है कि दूर से आ रही स्टोरी आपको
समझ आ जाती है कि आगे क्या होगा और एंड कैसी होगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी पर सीक्वल और उसके बाद इसका एक और एक पार्ट भाई मत करो, अच्छा नहीं लगता। एक ही पार्ट में दम तोड़ चुकी है ये फिल्म, जो कहानी के मामले में इतनी ज्यादा बेतुकी लगती है, खास करके उन दोनों लड़की के पीछे का वो रहस्य और डीमन को बुलाने की वो सारी की सारी जो चीजें थी भाई गुड़ का गोबर कर दिया, जिसे लेकर के मैंने ऐसी उम्मीद तो नहीं लगा रखी थी, क्योंकि सभी ये सोच करके बैठे थे कि उन दोनों बच्ची के साथ में ऐसा क्या हुआ होगा जिस कारण से ऑडियंस अपनी चेयर से उठ करके थिएटर जाएगी। लेकिन उस रीजन को इतना बचकाना बना करके जो फिल्म में माँ वाला एंगल भी, खैर तो जाने तो स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी नजर में तो सलाह यही रहेगी कि फैंस का इस तरीके से काटना बंद कर दो। बाकी खैर मेरी राय इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है, इससे ज्यादा और बुराई की ही क्या जा सकती है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं रेटिंग के वो कई सारे जो बार्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड नहीं करूंगा। रीजन मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि फिल्म फर्स्ट हाफ के बाद हर पॉइंट में डिसअपॉइंट करती है, चाहे फिल्म में बात हो जो थोड़े बहुत दिखाए गए एक्शन, स्टोरी तो खैर है ही नहीं, इसके अलावा हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस की भी बात की जाए तो सभी काफी ज्यादा पुअर है। जिस हिसाब से मास ऑडियंस की बात की जाए, सबसे पहले तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म B- की है। और बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय ऑलरेडी इस फिल्म को लेकर के भाई 28% की रेटिंग यानी कि D की कैटेगरी की बनती है। तो उन्हीं के पेस पर चलते हुए मैं भी इस फिल्म को भले से ही फर्स्ट हाफ अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इतना बुरा तो नहीं, लेकिन C- की कैटेगरी में रखूंगा। बाकी अब देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है इस फिल्म से रिलेटेड, जिस पर अब फिर क्या, मैं हूं अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.